हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, यानी कि इंग्लिश में किसी से बात कैसे करें, इंग्लिश को कैसे सीखें। आज इसके ऊपर पूरी क्लास होने वाली है, आपको मैं डिटेल करने वाला हूं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एडवर्ब जरूरी है, वर्ब जरूरी है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, नहीं। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपसे जो जेन्युइन बात है वो शेयर करने आया हूँ। इंग्लिश बोलना आप किस प्रकार से सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और इंग्लिश बोलना क्यों जरूरी है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। इस क्लास को एंड तक देखने के बाद आप कहीं लगभग क्या कहते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। जी हाँ, जब आप हिंदी में बोलते हो, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वहीं पर अगर मैं इंग्लिश में बात करने जाऊँ तो कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं एक कमी दिखेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा। इसका मतलब है कि कहीं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में बोलने का। अब आप कहोगे इंग्लिश में बोलने की बात तो दूर, मुझे इंग्लिश की चीज़ें नहीं पता, तो पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, सब चीज़ों को पता करना होगा। ये ऐसा आपसे लोग कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। क्या मानना अलग है? अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, यानी कि प्रैक्टिस कैसे होती है, अरे जब आप बचपन में छोटे थे, ठीक है, जब आप चलना नहीं सीखे थे, तब आपके पापा आपकी मम्मी आपसे कहती थी बोलो पा पा, बोलो चा चा, बोलो ना ना, बोलो बा बा, इस प्रकार से आपको सिखाया जाता था। लेकिन जब आप चलना भी नहीं सीखे थे, तो मतलब क्या है, मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारे जैसे हम समाज में रहते हैं, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बचपन से ही हमें हिंदी सिखाई जाती है, हिंदी में ही हम बोलते हैं। वहीं पर अगर आप चले विदेश में चले जाओ, विदेश में क्या होता है, विदेशों में वहाँ पर बचपन से बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाती है, बोलो बेटा मॉम, बोलो बेटा डैड। तो ये वहाँ का कल्चर है, हमारा कल्चर है हिंदी का। तो मतलब हम बचपन से हम हर किसी को हिंदी में बोलते हुए देखते हैं। हाँ, आप में बताओ, आप में से मुझे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो जानते होंगे कि ऐसा कौन है उनके समाज में, उनके मोहल्ले में, जो उनके आसपास जो प्रॉपर इंग्लिश में बोलता होगा। होंगे कुछ लोग, लेकिन वो बाहर से आए होंगे। होंगे कुछ लोग जो जानते होंगे, लेकिन अधिकतर सब लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश सीखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपको क्या कहते हैं, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना ही अच्छी बात होती है, ठीक है ना। लैंग्वेज का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लैंग्वेज में आपको समझना, टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपको कैसे करना है। जब हम कुछ शब्द बोलते हैं, कोई दिन में हम कोई शब्द बोलते हैं, बहुत ध्यान से बात सुनना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जब हम कोई शब्द बोलते हैं, दिन में बातचीत करते हैं, सब हिंदी में करते हैं। आपने देखा होगा, जितना हम बोलते नहीं, हम इतना बोल नहीं पाते जितना अपने मन में सोचते हैं। इस मन में पूरे दिन भर में कितने विचार आते हैं, उन सब विचारों को हम किस लैंग्वेज में सोचते हैं, हिंदी में सोचते हैं। लेकिन अगर आप इतना सा काम कर लो, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है उसको हिंदी की जगह इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सोचने की कोशिश करो एक बार। यानी कि थोड़ा ये लॉजिकल लग रहा होगा आपको, तो ये लॉजिकल कैसे है, आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसको इंग्लिश में सोचने का प्रयास करो। आप जो भी अब शब्द बोलने वाले हो, सोचो उसको इंग्लिश में क्या कहते होंगे, हल्का हल्का से इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो। यानी कि सारा खेल लौट करके आ जाता है प्रैक्टिस का और साथ साथ में कॉन्फिडेंस का। अब आपके प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी, इंग्लिश न्यूज को देखो। यानी कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, एडजेक्टिव पढ़ो, एडवर्ब पढ़ो, नहीं। आप क्या करो, इंग्लिश न्यूज को देखो, इंग्लिश न्यूज को देखो, इंग्लिश हो सके तो इंग्लिश आर्टिकल्स को पढ़ो, इंग्लिश अखबार को पढ़ो। आप उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और जब प्रैक्टिस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर बात आती है प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं कि एक दिन में काम हो जाएगा, नहीं, इसमें टाइम लगेगा। ये लंबा प्रोसीजर है, कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल आप ऐसा करके देखो। क्या करके देखो, अपने आप को हर जगह, हर एक चीज़, आप जो मन में चीज़ सोच रहे हो इंग्लिश में सोचो। नहीं पता इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है, सर्च करो। नहीं कर सर्च कर रहे तो जो आपको आता है, जितनी आपको इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश में सोचो, उतनी इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती जाएगी, और प्रैक्टिस से ही इंग्लिश आपकी परफेक्ट हो सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस छोटी सी क्लास में मैं आपके जो अंदर जो इंग्लिश का एक संशय था उसको दूर कर पाया हूँ। इंग्लिश में सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।